आज का चैप्टर है एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स। अब देखो, पढ़ाने को तो दुनिया जहान का दुनिया पता नहीं क्या क्या पढ़ा देगी। अब अगर हम सिलेबस देखें, हमें हमें पीसीआई से मतलब है, जिसने हमें हमें पूछना है कि भाई आप दुकान खोलोगे, फैक्ट्री खोलोगे, मेडिसिन बनाओगे, क्या करोगे, तो उसने क्या पूछना है। अब पढ़ाने वाला तो ज्ञान तो भाई इतना बड़ा सागर है कि जितना मर्जी पढ़ डालो उतना कम है नहीं। हाँ बिल्कुल। तो अब मान लो ये आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ये जो चैप्टर दिया है इसमें, और ये बी फार्मा डी फार्मा दोनों में है, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। आ जाओ इस पे, ये आ जाओ, ये रहा, ठीक है, दिख रहा है। देखो, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, देखो एंटी इन्फेक्टिव एजेंट को ऊपर लिख दिया है, और ऊपर लिखने के बाद स्पेस छोड़कर और डॉट डालकर बाकी एंटी फंगल एजेंट लिखकर, और फिर ये बाकी ये सारे एग्जाम्पल दे दिए, और फिर यूरिनरी ट्रैक्ट को डार्क कर दिया, फिर एंटी ट्यूब, देखो एंटी ट्यूबर कूलर एजेंट को डार्क करके फिर ये सारे दे दिए। इसका मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हैं? इनका कहने का मतलब है कि मैं इसमें से कहीं से भी पूछ सकता हूं और कुछ भी पूछ सकता हूं। अब पढ़ने को एंटी फंगल एजेंट तो मेरे ख्याल से 1000 होंगे, लेकिन हमें कौन सा पढ़ना है और हमें कितना पढ़ना है। देखो, हमारे काम की चीज कितनी है और हमें कितना पढ़ना चाहिए, उसके लिए हमें सिर्फ एक बात ध्यान रखना, जिनके पास बुक हो तो ठीक है, नई बुक है तो ठीक है, उनको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सिलेबस अपना गूगल पे जाकर चेक कर लें कि पीसीआई का न्यू सिलेबस। तो एंटी इन्फेक्टिव एजेंट अगर इसको ऊपर डाल दिया ना तो ये इनका बॉस है, यानी एंटी फंगल एजेंट ये भी एंटी इन्फेक्टिव एजेंट है। यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, ये देखो इसमें साथ में लिख दिया ना, यूरिनरी ट्रैक्ट भी जो है वो भी एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स है। और ये जो इसके साथ में लिखे ना, ये ड्रग्स के नाम है, यानी इन सारे ये जो ड्रग्स हैं और इनके यूज होते हैं। अब आ जाओ काम की बात पे। भैया वो सब बातें तो ठीक है, पर इतना खतरनाक शब्द, ये अजीब गरीब, पता नहीं, ठीक है समझ में आ रहा है सब कुछ है, लेकिन समय पर मेरे ये याद नहीं आएगा और घुस नहीं पा रहा दिमाग में। ऐसा सवाल उठता है ना बहुत लोग। इसको ऐसे बताइए ना भैया, इसको ऐसे बताइए कि एकदम बाकायदा दिमाग में आ जाए, बैठ जाए, ताकि हमें आगे चल के दिक्कत ना हो। यही कहने जा रहा हूँ। देखो मान लो अब हम ये सिलेबस देखा और सिलेबस देख के ही हमें चक्कर आने लगे कि यार ये क्या है इतना सारा। मैं एक बार बताऊं, किताब खोलने की जरूरत नहीं, कोई नोट्स खोलने की जरूरत नहीं, यहीं पर आ जाओ। सबसे पहले एंटी इन्फेक्टिव एजेंट क्या मतलब है, इन्फेक्टिव वर्ड कहां से यूज हुआ, कहां से निकला, को हर सवाल में उसका जवाब छुपा होता है। सिर्फ हमें ध्यान से, जो भी आदमी, जो भी शख्सियत हमारे सामने कोई सवाल लेकर आती है, तो हमें यह नोटिस करना चाहिए कि इसके सवाल में ही कहीं ना कहीं कोई जवाब छुपा है और वही वो सुनना चाहता है। अब मान लीजिए एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, तो इन्फेक्टिव क्या, इन्फेक्शन से आया। जब हमको कोई इन्फेक्शन हुआ, हमको कोई इन्फेक्ट हुआ, तो हमें एजेंट को बुलाना पड़ा। एजेंट क्या कहते हैं, दलाल। जैसे जमीन खरीदना है तो हमको किसी दलाल की जरूरत पड़ी कि भैया हमको दलाल बुलाओ और हम ये जमीन खरीदेंगे, बेचेंगे, ये तुमको इतना कमीशन देंगे, ये करो, ये हमारा काम हो जाए। हमको मालूम है कि हमारा इतना करोड़ों का फायदा हो रहा है, इसलिए हम दलाल को बुलाए। तो देखो, इन्फेक्टिव एजेंट, जब कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई बीमारी आई, कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई समस्या आई, तब तो हमने उसका फिर क्या किया, एंटी ढूंढा। एंटी मतलब उसका शत्रु, उसका दुश्मन, जो उसकी काट कर दे।
उसको मारने के लिए। एंटी का मतलब है काट कर दे, जो उसका काट कर दे, जो उसकी तोड़ निकाल दे। सही शब्द तो यही है, सही शब्द तो यही है कि जो उसका तोड़ निकाल दे, जो काट कर दे। राइट। तो यहां पर ध्यान आ गया कि एंटी, एंटी जब भी वर्ड आएगा तो समझ लो कि उसकी काट, यही शब्द सबसे बढ़िया है कि उसकी काट बता दे भैया, उसकी तोड़ बता दे कि उसका तोड़ क्या है। ये हारने को तैयार नहीं है, इसका तरीका बता दे। तो क्या करोगे आप, उसका एंटी निकालोगे। अब इन्फेक्टिव क्या है, कोई भी इन्फेक्शन हो गया। अब भाई इन्फेक्शन क्या है, कुछ भी हो सकता है। आपकी नाक में इन्फेक्शन हो गया, कान में इन्फेक्शन हो गया, गले में इन्फेक्शन हो गया, टांग में इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन तो कहीं भी हो सकता है, पूरे शरीर में हर चीज इन्फेक्शन ही है। तो हमें ऐसे एजेंट की जरूरत पड़ी, इसीलिए एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स वर्ड का उपयोग हुआ है। क्या यहां तक बात क्लियर है? यहाँ तक सही है, समझ में आया। ठीक है, अब आ जाओ। देखो इसने क्या लिखा है कि एंटी फंगल एजेंट्स, ये मैं नहीं, ये पीसीआई का है, ये पीसीआई का सिलेबस है। ये किसी किताब का या किसी राइटर का या किसी प्रोड्यूसर का या डायरेक्टर का उसका सिलेबस नहीं है। ये पीसीआई अकॉर्डिंग टू फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का ये जो सिलेबस है एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स, तो उसमें क्या पूछ रहा है कि एंटी फंगल एजेंट पे आ जाओ। तो ये ध्यान रखना, जब भी एंटी फंगल एजेंट कहता है तो एंटी फंगल एजेंट है क्या भाई, ये है क्या, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट है। यूरिनरी ट्रैक्ट है क्या, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट है। एंटी ट्यूबिकुलर एजेंट है क्या, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट है। देखो भागना नहीं, जो चीज भारी लग रहा है ना, थोड़ी देर खड़े हो जाओ उसके सामने, शांत से खड़े हो जाओ और थोड़ा सा यूं सोचो कि ये शब्द बना है और लोग भी पढ़े हैं, ऐसे वैसे भी पढ़े हैं। और बहुत से लोग हैं पान मसाला खा के बैठे रहते हैं, दुकानदारी चला रहे हैं, ये लोग कैसे पढ़े होंगे ये सब इतने कठिन कठिन वर्ड। तो इतना ध्यान रखो, कुछ नहीं है, पेशेंस होना चाहिए, हर चीज सरल है। एम आई राइट? बिल्कुल सही बात। अब आ जाओ, ये देखो, ये है, ये आपका 11वां चैप्टर है इसमें डी फार्मा में, और बी फार्मा में इसका मेडिसिनल केमिस्ट्री के नाम से है। और उसमें चैप्टर मेरा मैं मेंशन कर दूंगा। तो देखो शब्द तो एक ही है, चाहे आप किसी भी फार्मा में पढ़ो, जो चीज़ क्रीम है वो क्रीम ही रहेगी, वो पाउडर तो हो नहीं जाएगी, है नहीं। जो क्रीम है वो क्रीम रहेगी, पाउडर तो हो नहीं जाएगी। अब आ जाओ काम की बात पे, ज़्यादा समय ना वेस्ट करें, हम बात करते हैं। ये आ गया एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। तो जो इन्फेक्शन का एंटी हो जाए ऐसा एजेंट तैयार कर दो, दैट इज कॉल्ड एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। शुद्ध हिंदी में समझ लो। तो अगर मान लो इंग्लिश में ही बोले व्हाट इज एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, अब भैया सब कुछ तो पढ़ लिया, ये कौन सा सवाल आ गया यार, ये तो क्वेश्चन को ही, सबसे बड़ा टॉपिक को ही क्वेश्चन बना दिया। तो यहां फंस गए सब। जो इन्फेक्शन को, दैट किल्स एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, किसके सपोर्ट में, एक ऐसे एजेंट के सपोर्ट में, वही एंटी इन्फेक्टिव एजेंट है। तो एंटी इन्फेक्टिव एजेंट कौन हो सकता है भाई? इन्फेक्शन साइड, इन्फेक्शन स्टेटिक्स। अब बोले ये क्या वर्ड आ गया भाई, इन्फेक्शन को साइड कर दे, इन्फेक्शन को साइड कर दे। देखो एंटी इन्फेक्टिव ले लो वर्ड, या फिर इन्फेक्शन साइड ले लो। भाई इन्फेक्शन को साइड कर दे, इन्फेक्ट साइड मतलब किल करना, इन्फेक्शन को मार दे, या फिर इन्फेक्शन को रोक दे। भाई ऐसा कोई मजदूर बुलाओ, कोई आदमी बुलाओ, ये बारिश का पानी बह रहा है, इसको रोक दे, या फिर इसको सुखा दे, खत्म कर दे आग लगा के। तो जो रोक देगा वो स्टैटिक हो जाएगा,
बड़े ध्यान से सुनना ये बात, आगे का सारा चैप्टर इजी हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में ही सारा आसानियत घुसी हुई है। अगर यहां समझ गए तो पूरा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। बात समझ गए? हाँ। अब देखो क्या कहता है, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। यहां तक बात समझ में आई। तो आ गया एंटी फंगल एजेंट, मतलब जो फंगल हो रहा है उसका एंटी और एक ऐसा एजेंट। अब फंगल क्या है? अब भैया कोई भी चीज पड़ी है, फफूंदी लग गई उसमें, तो वो एंटी फंगल एजेंट हो गया। थोड़ा सा जल्दी खींचूंगा, मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूंगा। और जिसको ये वीडियो देखनी हो वो अपना पॉज करके लिख भी सकता है। तो देखो क्या होता है एंटी फंगल एजेंट। और देखो फंगल क्या होता है, फंगल कई तरह के होते हैं। एक फंगल हम खाते भी हैं, ना, मशरूम, वो भी तो फंगल ही है। जैसे कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। अच्छा भी होता है कोलेस्ट्रॉल, बुरा भी होता है कोलेस्ट्रॉल। और अति हर चीज की बुरी है। तो किसी चीज की अति हो गई तो वो खतरनाक है, और लिमिट में है तो हर चीज ठीक है। तो कई बार क्या कहता है, अब ये जिसने ये नशे की चीज बनाई है, तो नशे की चीज भी तो फार्मा कंपनी ने ही बनाया है। इसी का अति कर लिया तो वो नशे में तब्दील हो गया, और अगर वो लिमिट में रहा तो दवा का काम कर गई। ये आपको पढ़ाई होगी उसमें, सोशल फार्मेसी में, फार्माकोग्नोसी में, और चैप्टरों में होगी। और मज़ा जब आएगा और सिलेबस जब आसान लगेगा, जब साथ साथ जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे कोग्नोसी है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, सब आप साथ साथ पढ़ते हैं। तो उसमें क्योंकि भाई जो चीज क्रीम है वो क्रीम रहेगी, तो वो कोई चीज आप यहां पढ़ के चुक रहे हो तो कोई चीज वहां डिफाइन हो गई है। अब देखो एंटी फंगल एजेंट, एन एंटी फंगल मेडिकेशन क्या होता है? किसी चीज को दवा के द्वारा, है, दवा दिए जाना। मतलब अब हमको कोई काम करना है तो उसको दवा के माध्यम मेडिकेशन, आल्सो नोन एज एन एंटीमाइकोटिक मेडिकेशन। अब ये माइकोटिक क्या है, ध्यान से सुनना। इतना सिंपल सा मैं शॉर्ट फॉर्म में एक बात बता देता हूं कि माइकोटिक और माइकोसिस, ये दो वर्ड याद रख लो। माइकोटिक, माइकोसिस, एंटी माइकोटिक। अगर माइकोटिक नहीं याद हो रहा तो भूल जाओ इसको, माइकोसिस याद कर लो। क्यों बता रहा हूं, मतलब क्या होता है माइकोटिक का, मतलब क्या होता है? वही बताने जा रहा हूं। मैंने क्या कहा कि कुछ वर्ड एक ऐसा है, मैं ज्यादा वर्ड नहीं दूंगा, एक आधा वर्ड दूंगा जो घोंटना होगा, बस एक वर्ड, और उसी एक वर्ड के आधार पे मैं सब कुछ निकाल दूंगा। अब मान लो, देखो एंटी फंगल एजेंट्स, फोटो क्लियर है, दिख रहा है? हाँ ठीक है। देखो, एन एंटी फंगल मेडिकेशन आल्सो नोन एज एंटीमाइकोटिक मेडिकेशन। तो देखो माइकोटिक एक डिजीज है, एक बीमारी है, एक ऐसी चीज है जिसका एंटी मेडिकेशन हमें करना पड़ता है। और माइकोटिक से ही माइकोसिस निकला है। देखिए, इट इज ए फार्मास्यूटिकल फंगीसाइड। अब फंगीसाइड क्या हो गया? जिसने फंगी को साइड कर दिया। फंगी क्या हुआ? फंगस। भाई ये फंगल आया ना, एंटी फंगल एजेंट आया ना। अब ये जो एंटी फंगल एजेंट आया है, अब इसी फंगल से फंगस, सब यही वर्ड तो आया ना, इसी का सिंगुलर प्लूरल और अजीब अजीब वर्ड और वो यूज कर लिया। तो देखो फंगी को साइड कर दिया, यानी फंगी को किल कर दिया। अभी बताया था ना यहाँ पे, मैंने यहीं पे टॉपिक में बता दिया कि मैंने क्या कहा, इन्फेक्शन साइड कर दो, इन्फेक्टिव साइड कर दो, इन्फेक्टिव स्टेटिक्स कर दो। देखो, तो फंगी को साइड कर दे, यानी फंगी को किल कर दे। अब देखो, या फंगी स्टेटिक, यानी फंगी को रोक दे,
उसको बढ़ने से रोक दो। अब भाई कोई चीज खतरनाक है, पानी बढ़ रहा है, ये सड़ रहा है, उसको रोक दो, वहीं सड़ना रुक जाए। तो फंगी स्टेटिक वर्ड यूज कर लो, और जो मार दे फंगी साइड यूज कर लो। है आसान है यहां तक है। अब देखो तुम्हारा वो स्पीकर फोन लगा हुआ है हैंड फ्री? लगा है। हाँ, तो पीछे से ट्रक पे बैठे हो क्या? देखो अब सुनो इधर। यूज टू ट्रीट, क्या कहा था? ट्रीट, क्या ट्रीट वर्ड का मतलब है? कहता है ट्रीट दिया, ट्रीटमेंट किया। देखो एक एक शब्द, कोई भी शब्द ऐसे घोंटे में मत लेना। हर शब्द को, छोटा शब्द भी हो तो उसको प्यार से बुला के गले लगाना और उसका मतलब जान लेना। यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट, बचाओ और ट्रीट करना, ट्रीटमेंट करना, इलाज करना। यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट माइकोसिस। तो ये ध्यान रखना, सिर्फ एक वर्ड याद करना है, माइकोसिस। वैसे भी ज्यादातर जो हमारे अंदर जो भी चीजें होती हैं वो मुंह से ही जाती हैं, मुंह से ही इंसर्ट करती हैं और हमारी बॉडी में बाहर को दिखने लग जाता है सब कुछ। जो अंदर प्रॉब्लम होगी तो बाहर निकल आएगा। कहता है अंदर से बीमार है तो इसके चेहरे पे आ रहा है नजर। देखो माइकोसिस मुंह से, मुंह से वर्ड है। देखो मुंह माँ से होता है ना, माइकोसिस। मेरा मतलब अब कोशिश, मतलब कोशिश नहीं रही। तब देखो मेरा, माई मतलब मेरा, और कोशिश, अब मेरी कोशिश नहीं रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, माइकोसिस। हिंदी में याद करो ना। हर इंग्लिश भी तो हिंदी की पैदाइश है। देखो देखो देखो, माइकोसिस वर्ड मेरे ख्याल से भूलना नहीं चाहिए, इतना मुश्किल नहीं है। नहीं बोलोगे, ठीक है। हाँ, तो देखो ये माइकोसिस होता है। अब ये क्या होता है? जैसे सच एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल है एथलीट फूट। एथलीट फूट क्या कहते हैं? बोलते हैं ना एथलीट बॉडी होनी चाहिए, एथलीट कटाओ वटाओ बढ़िया, वो जो जॉगिंग फॉगिंग करते हैं, बहुत चलते हैं, ये है एथलीट बॉडी, कटीला बदन एकदम बढ़िया टाइट। तो एथलीट फूट क्या कहते हैं? क्योंकि पैर हमेशा इंसान का सबसे टाइट होता है। और देखो एथलीट फूट यानी पैर, पैरों में ये प्रॉब्लम माइकोसिस जो है, माइकोसिस ध्यान रखना, माइकोसिस पैरों में होती है। रिंग जैसा चितग्गा नहीं होता, चितब्बा पड़ जाता, चितब्बा, लाल लाल थपका सा पड़ जाता है, लाल लाल चितब्बा पड़ गए। भोजपुरी में क्या बोलते हैं, वो यूपी में क्या बोलते हैं कि चितब्बा पड़ गया, चित्ता पड़ गया इसके। तो एक अजीब सा लगता है, उसके बगल में खजुआता रहता है अगला आदमी है, रिंग वॉर्म। अब देखो कैंडिडाइसिस, जब जीभ निकालोगे ना तो उसके खूब जीभ ऐसे लगेगी जैसे सड़ी पड़ी है, जैसे लगेगा, जैसे लगता है जीभ साफ ही नहीं करता। तो वो एक अजीब तरह की वाइट सा जीभ पर एक स्पॉट सा आ जाता है, दैट इज कॉल्ड कैंडिडाइसिस। अब मैं एक चीज बता रहा हूं, बस यहीं तक का खेल है, यहीं तक का खेल है। इसी खेल में पूरा चैप्टर 11th चैप्टर आसान हो जाएगा, वरना बड़े भयानक शब्द आने वाले हैं, एकदम भयानक। इतने लंबे चौड़े शब्द आने वाले हैं, देखो दिखाता हूं, इतने लंबे चौड़े शब्द आने वाले हैं जिसे देख के ही भाग जाओगे सब के सब। देखो मैं सच्चाई बता रहा हूं, ऐसे शब्द आएंगे जो बहुत हार्ड है। लेकिन हम यहां से चलते हैं। देखो जैसे क्रिप्टो कोकोकोल, ये तो बाद की बात है, आगे चलो। अभी मैं दिखाता हूँ कि क्या इतना वर्ड है कि उसको तोड़ के, जैसे ये आ गया, जैसे ये देखो क्राइप्टोकोकोसिस है, ब्लास्टोमाइकोसिस, कैंडिडाइसिस। देखो ये वाला तो देखो कोसीडाइडोमाइकोसिस, देखो कितना बड़ा वर्ड। अब अरे भैया ये हमारे दिमाग में नहीं घुसेगा, हम भैया सब घुसेगा। अब ध्यान से सुनो, भागो मत, जहां पे हो पहली लाइन को पकड़े रखो। बहुत आसान होने वाला है, बहुत आसान होने वाला है। हर कोई पढ़ के आएगा, हर कोई करके आएगा। अब सुन लो, याद क्या करना है? एक वर्ड माइकोसिस, माइकोसिस मतलब मेरी कोशिश है कि आप याद कर लो माइकोसिस।
राइट हम्म, भाई? मेरी कोशिश है कि आप याद कर लो माई कोशिश। मैं आधी अंग्रेजी आधी हिंदी बोल रहा हूँ। माई कोशिश याद हो गया? फंगी साइड समझ गए? हाँ, फंगी स्टेटिक समझ गए हैं? हाँ, समझ गए। एंटी फंगल एजेंट को अगर पूछे कि व्हाट इज एंटी फंगल एजेंट, क्या बोलोगे? एंटी फंगल एजेंट, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। भाई जो फंगल का एंटी हो, हाँ, विच प्रोडक्ट विच एजेंट एंटी ऑफ फंगल। या आप सीधा सीधा वो कहेगा तुम तो क्वेश्चन का क्वेश्चन मार रहे हो। तो एंटी का मतलब कि उसको किल कर दे, उसको रोक दे, प्रिवेंट कर दे। हाँ, ये वर्ड डाल दो ना तो खुश हो जाएगा अगला, जो पूछने वाला है वो खुश हो जाएगा। राइट? अब देखो यहां तक लिख लिया। देखो एंटी फंगल एजेंट एंड एंटी फंगल मेडिकेशन आल्सो नोन एज एंटी माइकोटिक मेडिकेशन। इट इज फार्मास्यूटिकल फंगिसाइड और फंगिस्टेटिक यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट माइकोसिस सच एज। यहां तक समझ में आ गया? कोई शब्द छूटा नहीं है? आ जाओ ऊपर, यहां पे आ जाओ, यहीं रुक जाओ। देखो एथलीट्स फुट, रिंगवॉर्म, कैंडिडाइसिस, क्राइप्टो कोकोकोल। अब भैया ये का वर्ड बता रहे हो? देखो मैन इन इंजाइटिस। अरे यार बड़ा कठिन वर्ड लग रहा। अरे यही सबसे आसान है। जब इंसान रोने लग जाए, कराई, पटो, को कॉल, मतलब खौंसने लग जाए, खौं खौं करने लग जाए, रोने लग जाए, आंखों से आंसू बहने लग जाए। का दिक्कत है भैया? मैन इंजाइटिस, मनुष्य के अंदर और बाहर कुछ ऐसी दिक्कत है कि मनुष्य रो रहा है, चिल्ला रहा है, खांस रहा है। देखो क्राई, देखो तोड़ डालो, इतना भारी वर्ड है ना, तोड़ डालो उसको, तोड़ डालो, आसान हो जाएगी। 4 लकड़ी इकट्ठे तोड़ोगे नहीं टूटेगी, एक एक लकड़ी तोड़ डालो 4 टूट जाएगी। क्राई, क्राई पटो, को कॉल। देखो ध्यान रखो, खो खो कर रहा है, ये बार बार खो खो कर रहा है, इसको बाहर निकालो, इसको वो करो। तो देखो क्राइप्टो कोको कॉल बहुत आसान वर्ड है, कुछ नहीं है, भागो मत इससे। तुम दुनिया जानते हो कि क्या रोने वाला वर्ड क्राई ले लेना है, क्राइप्टो कोको कॉल याद हो जाएगा। सिर्फ तुमको ये वर्ड याद कर लो, अब भयानक शब्द तुम्हें सारे आसान हो जाएंगे। एक ये और माइकोसिस, अब साइड और स्टेटिक्स तुम्हें बता दिया। राइट? कुछ दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। ठीक। देखो ये सीरियस सिस्टमेटिक इन्फेक्शन होता है। राइट? सिस्टमेटिक क्या? सिस्टमेटिक मतलब कोई मतलब नहीं समझ में आता तो वही पूछ लो भैया। फिर बोल रहा हूं, अगर किसी शब्द का मतलब नहीं समझ, एक भी शब्द हल्के में मत लेना। सीरियस बोल रहा है, सीरियस ले लो। सिस्टमेटिक क्या? सिस्टम, सिस्टम कहेगा। अब सरकार काम करती है तो कहता है प्रशासन जिम्मेवार है, सिस्टम जिम्मेवार है। हमारी बॉडी में क्या? हमारे बॉडी का सिस्टम जिम्मेवार, सिस्टम का। अब हमारा लीवर जब वो उसके अंदर जा रहा है, वो डाइजेशन हो रहा है, हमारा वो ये दिल धड़क रहा है, ब्लड ये कर रहा है, तो सब सिस्टम है ना, सिस्टम काम कर रहा है। तो देखो ये जो सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है, किसी जो हमारे पूरी बॉडी का, एक उंगली हिल रही है ये भी सिस्टम है। तो जो भी सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है, वो भी सीरियस। तो वो ये चार वर्ड ये दिए गए हैं, उन्हीं को ठीक करने के लिए रोका जाता है। तो देखो, तो यूज टू ट्रीट प्रिवेंट माइकोसिस। और माइकोसिस जो है, मेरी कोशिश क्या है, ये 4 शब्द ध्यान रखो, इनको ठीक करना। और इन्हीं को माइकोसिस कहते हैं, इन्हीं को, इन चारों को माइकोसिस ही कहते हैं, ध्यान रखना। और इसी पे सारी दवाइयां बन गई हैं। बहुत आसान होने वाला है, अगर यहीं पर थम गए, इसको अपने दिमाग में बांध लिए, गांठ मार दिए, भागने नहीं दिए, अब आगे बहुत आसान होने वाला है, ध्यान रखना। नहीं तो बहुत कठिन हो जाएगा अगर जरा सा लापरवाही बरते। अब आ जाओ,
अब क्या बोलता है कि एंटी फंगल यूजली ऑब्टेन बाय ए डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन बट ए फ्यू आर अवेलेबल ओवर द काउंटर। जो एंटी फंगल है ये डॉक्टर की सलाह पे, डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे, डॉक्टर के लिखित पे, डॉक्टर बोले तो लेना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो काउंटर पे ओपन है, वो कहता भैया खुजली हो रही है, जरा इच गार्ड दे दो, रिंग गार्ड दे दो, बिक्स दे दो, स्टेप्सिल्स दे दो, गले में खराश हो रही है। ये सब फंगल एजेंट है। खराश होना, खांस रहे हो, हल्का हल्का सा खुजली हो रही है, ये सब फंगस है। ध्यान रखे, बात समझ गए? तो मूव लगाए, इच गार्ड लगाए, रिंग गार्ड लगाए, बिक्स लगाए, स्टेप्सिस लगाए, ये सब जो ओटीसी क्या कहते हैं? ओवर द काउंटर, यानी काउंटर पे ओपन है, कोई भी आए ले जाए। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो फिर से मैं दोबारा से दिखा दे रहा हूं, कोई चीज छूटी हो और कहीं पर कोई दिक्कत हो, यहां पे सीधा सीधा आप चल रहे हैं। एथलेटिक्स हो, रिंग बॉम, कैंडिडाइज, क्रेप्टोकॉल, मैन वाइट, सीरियस। अब आ जाओ, जल्दी से खींचेंगे। एंटी फंगल यूजली ऑब्टेन बाय डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन बट ए फ्यू आर अवेलेबल ओवर द काउंटर ओटीसी। अब टाइप्स ऑफ एंटी फंगल आ जाओ, यहीं पर सब चक्कर खा के गिर जाते हैं। टाइप्स तो दो फॉर्म में बताते हैं हम, टाइप्स में दो फॉर्म में बताते हैं। एक क्या है? एक है लोकल एंटीफंगल और दूसरा क्या है? सिस्टमेटिक एंटीफंगल। लोकल यानी सुपरफिशियल भी बोल सकता है। देखो जो पीसीआई है वो ये जानता है कि बहुत से लोग पढ़ रहे हैं, बहुत से लोग कैसे पढ़ रहे हैं। वो क्या कर सकता है कि बदल बदल के शब्द पूछ सकता है। वो एज इट इज आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बट इज दिस, वो ऐसा नहीं पूछेगा। वो आपसे कुछ सवाल, अब लोकल एंटीफंगल आपने याद कर लिया और आपसे पूछे कि वो सुपरफिशियल, तो आप सर खजानों लग जाओ कि यार ये क्या बोल रहा है। इसलिए शब्दों को पढ़ लो, समझ लो, घोट ना पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में मास्टर बन जाओगे। और एमसीक्यू में मास्टर बन गए और 2-4 वर्ड लिखा है तो 20 नंबर वो पक्के, और 10-20 नंबर का इतने भी गए गुजरे नहीं है, 40 उठा लाएंगे। राइट? अब देखो लोकल एंटीफंगल और सिस्टमिक एंटीफंगल दो हो गए। अब देखो ये क्या होता है? दे आर एडमिनिस्टर्ड टॉपिकली और वेजाइनली। यानी ये क्या किया जाता है? एडमिनिस्ट्रेट क्या किया जाता है? मतलब जब हम अप्लाई करते हैं या कुछ इसको रख रखाव करते हैं या उस पर लागू करते हैं तो टॉपिकली मतलब ऊपरी सतह पे लगाना, ऊपरी सतह पे ऐसे लगा देना, टॉपिकली। और वेजाइनली क्या होता है? गुप्तांग होते हैं ना, लेडीसों का गुप्तांग वेजाइनली कहते हैं। ठीक है, तो उसके गुप्तांग में कुछ टैबलेट या क्रीम या कुछ तरह की इस तरह की मेडिसिन आती है जो उनमें रख दी जाती है, जिससे उनको वो वहां पे मोस्टली फंगस आने के चांसेस होते हैं। राइट? अभी तक कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत। अब मैं सीधा सीधा इस पन्ने का पूरी फोटो भेजूंगा बाद में, तो बड़े आसानी से सब लोग नोट कर लोगे और समझ में आ जाएगा। बस जो चीज़ पकड़ा रहा हूँ वो पकड़े रहना, कहीं पर भटकना मत और भागना मत। टाइप्स ऑफ एंटीफंगल में एक लोकल हो गया, एक सिस्टमेटिक हो गया। ठीक, देखो लोकल हो गया और सिस्टमिक हो गया। अब इसमें क्या हुआ? ये टॉपिकली और वेजाइनली होता है और ये ओरली और इंट्रावीनसली। कोई भी वर्ड लगे उसको तोड़ मारो। देखो इंट्रावीनसली ये क्या है? नसों में, यानी नसों में पहुंचाना। आप किसी भी माध्यम से पहुंचा सकता है, चाहे इंजेक्शन से पहुंचाए चाहे किसी और माध्यम से पहुंचाए, लेकिन नसों में पहुंचना चाहिए। अब क्या होता है कि आप बॉडी पर रगड़ दो तो नसें ऑब्जर्व कर लेती हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं हमारे, वो भी माध्यम होता है। कई बार हम इंजेक्शन लगाते हैं तो इंजेक्शन के माध्यम से भी होता है। क्रीम, ऑइंटमेंट और वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी बॉडी में छोटे छोटे छिद्र हैं। जब हम नहाते हैं तो 2.5 लीटर पानी हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है। क्यों कर लेता है? बस तो इसी तरीके से इंट्रावीनसली यानी किसी तरीके से नसों में पहुंचा देते हैं। अब आ जाओ इधर, डिपेंड ऑन कंडीशन। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये क्लासिफिकेशन पे आ जाओ।
देखो मैं बता रहा हूं आगे सब भयानक होने वाला है और उससे ज्यादा, लेकिन अगर पहले पकड़ के बैठे हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं होगा। क्या है, देखो मैं एक बार बताऊं, जिनको ये पेपर ओपर हिल रहा लग रहा है, वीडियो के लास्ट में सभी पन्ने को स्टिल करके पीडीएफ के रूप में एकदम स्टिल बढ़िया वो ऐड कर दूंगा, तो वहां पर करेक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा है साहब? हाँ दिखता है। हाँ तो आ जाओ, क्लासिफिकेशन एंटी फंगल ड्रग्स। तो देखो जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसको 5 रूप में क्लासिफाई कर रहे हैं। एक एंटीबायोटिक्स, एंटी मेटाबोलाइट, एजोल्स, एलाइलामीन, टॉपिकल एजेंट। अरे भैया ये क्या सरदर्द बता दिए यार, इतने इतने अजीब अजीब वर्ड। कुछ नहीं है, आप दिन में आप हजारों चीज़ें यूज़ करते हो घर में, खाने पीने, एंटीबायोटिक्स आप सबको पता है, कोई ऐसा आदमी नहीं बचा होगा जिसको एंटीबायोटिक ना पता है। बोलता भैया ये यूज़ कर लो एंटीबायोटिक होती है, भैया ये कर लो एंटीबायोटिक, कोई एंटीबायोटिक ले लो, आपकी ये चीज़ ठीक नहीं है। तो एंटीबायोटिक्स नाम तो पॉपुलर है। अब एंटी मेटाबोलाइट क्या है, ध्यान से सुनो। एंटी मेटाबोलाइट, भाई मेटा क्या है, मेटा कहाँ से, मेटाबॉलिज्म पढ़ा है ना उसमें कोग्नोसी में, फार्माकोग्नोसी में मेटाबॉलिज्म पढ़ाया गया। और मेटाबॉलिज्म अगर 7-7 चैप्टर चल रहे हो तो कोई दिक्कत। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ये दोनों काटने पीटने और वो डाइजेशन प्रोसेस से रिलेटेड है ना, यानी न्यूट्रिशन बनाता है। तो जब न्यूट्रिशन बनने से रुकता है, जब न्यूट्रिशन बनने से रुकता है और उसको अवरोधक पैदा कर दे, आदमी को भूख नहीं लग रही, खाना नहीं खा रहा, न्यूट्रिशन नहीं बन रहा, तो उसका एंटी बनाया जाता है कि ये बुलाओ इस बच्चे, अब ये बच्चा है खाना नहीं खा रहा जी, ये लो 2 ढक्कन पिला देना बहन जी, आज के बाद ये खाना खाने लगेगा। तो उसको क्या किया, एंटीबोलाइट, एंटी मेटाबोलाइट दे दिया, राइट। ये 2 वर्ड याद हो गए, हाँ या ना? कोई परेशानी तो नहीं ना? नहीं कोई परेशानी। अब देखो आ जाओ, आजोल्स। अरे ये क्या वर्ड है, अरे अजय देवगन की काजोल सुने हो? अजय देवगन की काजोल सुने हो? हाँ सुने हैं। तो आजोल सुन लो, तो आजोल सुन लो और फिर आजोल्स याद कर लो। आजोल्स याद करने का यही तरीका है। अब आ जाओ, एलिलामाइन टॉपिकल एजेंट। एलिलामाइन को शॉर्ट फॉर्म में बहुत आसान करने वाले हैं। 3 चीजें अगर आपने जोड़ ली है तो एलिलामाइन, अगर हम इसको और के ऑल यला मीन, ऐसा लगता है जैसे उर्दू शब्द हो, देखो हैं। तो अगर इस तरीके से भी बात दिमाग में आपके रह गई एग्जाम के टाइम में, यार वो किसी ने बोला था कि यार वो ऐसा लगता है उर्दू शब्द है, तो याद आ गया यार, एलामाइन, वो महाबीन, वो मुजाहिदीन, तो वो जो कुछ वर्ड याद करता ना कि तो वो उसमें एलामीन तो याद हो जाएगा। अब आ जाओ टॉपिकल एजेंट। अब टॉपिकल एजेंट तो सिंपल सी बात है कि टॉपिकल जो टॉपिक कर दी जाए, टॉप दिया जाए उस पर, वो सब टॉपिकल एजेंट है। अब आ जाओ यहां पर, अब एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं। मैं एक चीज़ और बता देता हूं, अभी तक जितनी भी चीज़ें आई हैं या जितनी भी चीज़ें यहां हुआ है, इसमें से एग्जाम में सीधा कुछ नहीं पूछेगा व्हाट इज एंटी फंगल एजेंट। ये पूछ सकता है कि एंटी फंगल एजेंट, पूछने वाले के दिमाग पे जाओ ना, जो सामने सवाल पूछ रहा है उसका दिमाग पढ़ लो। पूछने वाला ये पूछ सकता है कि जो ये बच्चा है ये घोंट के आया होगा, ये घोंट के आया होगा, ये चीज मैं इससे पूछता हूं तब जान जाऊंगा कि ये बच्चा होशियार है। तो वो पूछ सकता है कि डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ एंटी फंगल्स एंड क्लासीफाई with the example
एंड क्लासीफाई। अब क्लासिफिकेशन की जगह सीधा क्लासीफाई लिख दे खाली, और केशन ना लिखे तो आप कंफ्यूज। क्लासीफाई विद एग्जाम्पल ऑफ सम ड्रग्स, बस इतना वर्ड लिख दे और 5 नंबर का दे दे। तो 5 नंबर दिया, तो 5 नंबर की इज्जत रखने के लिए तो कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा भाई। अब आ जाओ, देखो ये पहला पेपर था, मैं वापस चल रहा हूँ, पहला पेज था, सॉरी। यहाँ से कोई शब्द कट नहीं रहा वीडियो में, देखिए कोई कट नहीं रहा। एंटी फंगल एजेंट आ जाओ, एंटी फंगल मेडिकेशन नोन एज एंटी माइकोटिस आ जाओ, यूज टू ट्रीट प्रिवेंट माइकोसिस सच एज, ठीक है, एथलीट्स फूड, ये यहाँ पे हल्का सा इधर आ जाओ, ठीक है। ये अब ऐसे ही चलते रह रहे हैं, चलते रह रहे हैं, चलते रह रहे हैं। आ जाओ, टाइप्स ऑफ एंटी फंगल्स, लोकल एंटी फंगल्स, सिस्टमेटिक एंटी फंगल्स। मेरा मकसद एक ही है कि जो भागना चाहता है पढ़ाई से, क्यों भाग रहे हो भैया? जब यहाँ तक आए हो, जब यहाँ तक आए हो, या तो साइंस मत लेते, और लिए हो तो यहाँ तक आ गए हो तो फिर आगे भी बढ़ जाओगे, ये भी वादा करता हूँ। और कभी भी अपने आप को किसी से कमज़ोर मत समझना, क्योंकि ये ध्यान रखना, जिस दिन ये समझ लोगे ना कि जब ये इंसान ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, उस दिन जीत जाओगे। एंटीबायोटिक्स, अब एंटीबायोटिक्स में देखो पॉलिन्स और हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफुरान, 2 वर्ड है, पॉलिन्स और हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफुरान। बोलो याद नहीं होता, मत करो याद, आगे सुन लो, मत करो। मैंने कब बोला? मैंने तो सिर्फ यहीं पर ये 4 चीज़ें बोला था, एथलेटिक फूड, रिंगवॉर्म, कैंडिडाइसिस और क्राइप्टोकोकोल। वो क्या क्या चिल्ला कर और वो खांसने लगा, खो, मैन इंजाइटिस में जो होता है, फंगीसाइड और फंगीस्टेटिक, और बस यही वर्ड बोला था, ठीक है। आ जाओ इधर, EMB एम्फोटेरिसिन बी, अजीब वर्ड है यार, ठीक है कोई नहीं, शांत रहो। आ जाओ, हाँ माइसिन ना माइसिन, इतना तो याद कर सकते हो। देखो हाँ माइसिन, अब माइसिन क्यों भैया? माइकोसिस और माइकोटिक बोला था ना मैंने, ऊपर वर्ड, मैंने कहा वो वर्ड को पकड़े रखना। देखो माइसिन तो हाँ और ना, बोलो हाँ ना, एक बार हाँ बोलो, एक बार ना बोलो, देखो 2 चीज़ हो गई। एंटीबायोटिक्स में क्या है? हाँ माइसिन, ना माइसिन, नाटा माइसिन। अब साउथ इंडियन होगा, नाटा बोलेगा, माइसिन। अब देखो नाइस टेटीन, अब बोला अच्छा लगा, जब उसने हाँ ना का शब्द सुना तो उसे बोला बड़ा अच्छा लगा, नाइस टेटीन। अब आ जाओ, ग्रीसे वो फिल्विन, अब ये इसको याद करना हो, एक ग्रीस टाइप का, सपोज करो ग्रीस टाइप का कोई चीज़ फूल के आया और फफूंदी से लग गई तो ग्रीसे वो फुलविन। ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन नहीं रट सकते तो भी रट जाओगे। और कैसे रटोगे मैं बताता हूँ। कुछ नहीं रटने की जरूरत है, जो पूछने वाला है वो खुद ही शब्द देगा और उसी शब्द को भेद लेगा। ये सब जब वो पूछेगा ग्रीसे फुलविन के बारे में बताओ, हम तो पूछ रहे हैं सभी एंटीबायोटिक्स हैं, लेकिन ग्रीसे फुलविन के बारे में बताओ, अरे तुमने ग्रीसे फुलविन बता दिया, बस अब हम तुम्हारी पकड़ लेंगे, अब हम तुम्हारी पकड़ लेंगे, अब हम ग्रीसे फुलविन को फूलवा के रहेंगे। तो ये ध्यान रखो कि क्वेश्चन पूछने वाला भी तो कुछ शब्द देगा, इसलिए घबराओ मत किसी शब्द से, शांति से बस एक एक का सामना करते चलो, बहुत आसान हो जाएगा पेपर, बहुत आसान होने वाला है। अब आ जाओ, ये एंटीबायोटिक्स का एग्जाम्पल है, अब आगे चल के मैं भी बताऊंगा कि कैसे आसान होने वाला है। जैसे ही ये चैप्टर खत्म होने वाला होगा तुम्हें पहले का शब्द ये आसान लगने लगेंगे। अब आ जाओ, अब ये दूसरा पेज नंबर दूसरे पे आते हैं। एंटी मेटाबोलाइट, इसका क्या है? फ्लूसाइटोसिन। जो फ्लू क्या हुआ, हम साइट पर गए और हमने एक फ्लू देखा, क्या देखा कि किसी तरह का फ्लू हो रखा है, इसको यार तुमको फ्लू लग गया है, नज़र लग गई है, तुम्हारे आंख में वो हो गया है, या तुम्हारी ये फफूंदी हो रही है, अरे यार तुम घर जाके, एक सेकेंड, हेलो, हाँ हाँ बताइए। अच्छा आ जाओ, समझ में आ रहा था, बताइए, आगे आगे बताइए। हाँ
तो देखो एंटी मेटाबोलाइट फ्लूसाइटोसिन, जब हम साइट पर गए हमने एक तरह का फ्लू देखा, फ्लूसाइटोसिन, ये भी याद हो जाएगा मेटाबोलाइट में, और मेटाबोलाइट में तुम्हें बता चुका हूं। ठीक है, तो अब आ जाओ हाँ आजोल्स, अजय देवगन की काजोल्स। ठीक है, तो ये दो है, एक है इमिडाजोल्स एंड सिस्टमिक। अब वो देखो मतलब सिस्टमिक, एक सॉरी इमिडाजोल्स दो तरह की होती है, एक टॉपिकल होता है, एक सिस्टमिक होता है। टॉपिकल जो ऊपर अप्लाई किया जाता है, नहीं सुपरफिशियल, और सिस्टमिक होता है जो सिस्टम के अंदर या बाहर, सिस्टम पूरा सिस्टम, बॉडी पूरी सिस्टम पे चल रही है, तो सिस्टम के बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। तो जो इमिडाजोल्स है उसका टॉपिकल में, यानी सुपरफिशियल भी बोल सकते हैं इसको। देखो क्लो ट्री, इसको तोड़ लो ना, क्लो ट्री मजोल, इको नजोल, माइको नजोल, कैटो नजोल। नहीं याद हो रहा, कोई बात नहीं, चलो आगे, अभी समझा देते हैं, लिख लो, अभी समझ में आ जाएगा, भागो मत, आ जाओ। ट्रायोजोल सिस्टमिक, ट्रायोजोल क्या है? सिस्टमिक, यानी ये जो अजोल है ये दो तरह का है, एक इमिडाजोल्स और एक ट्रायोजोल्स। इमिडाजोल्स दो तरह के, टॉपिकल और सिस्टमेटिक। ट्रायोजोल सिस्टमेटिक, फ्लूकोनाजोल और इट्राकोनाजोल। राइट, आ जाओ, ये लिख लो, आगे चल के समझ में आ जाएगा। आगे क्या आने वाला है बताता हूं, ये ज़्यादातर एमसीक्यू के क्वेश्चन में ही आएगा, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पढ़े रहोगे, इस तरह के कुछ वर्ड याद रखोगे, कोई कारण याद रखोगे, समझ जाओगे और लिख ले जाओगे। जब वो पूछेगा तो समझ जाओगे, यार आजोल बोल रहे थे, काजोल बोले थे, अजय देवगन बोलते, यहाँ पीछे जोल जोल लगा हुआ, जोल 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 जोल, तो ये हाँ अजोल ही है, समझ जाओगे, वहां पर लिख दोगे। है कि नहीं? अब देखो, ये जो उर्दू वर्ड नहीं बताया था, ऑल यलामीन है, एलाइलामीन, देखो तो इसको टेरा बिना फाइन, यानी तेरा बिना फाइन, तुझे बिना जुर्माने के जाना है, तेरा बिना फाइन। अब इसका एक एग्जाम्पल लिख लो, याद होता है कोशिश करो, नहीं होता है तो भी लिखो। लिखने से, बार बार लिखने से, बोल बोल के लिखने से वो चीज़ घुसती है, याद होती है। आगे आ जाओ, टॉपिकल एजेंट। अब टॉपिकल एजेंट क्या है? टॉपिकल एजेंट में टॉल नेफ्टेट, ठीक है। अब छोड़ते ही पढ़ने वाला तो टॉल नेफ्टेट। अब टॉल नेफ्टेट, अंडसाइलेनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, क्विनोडोचलोर, साइक्लोपिरोक्स, ओलामाइन, सोडियम थायोसल्फेट। आसान करते हैं थोड़ा सा। देखो बेंजोइक एसिड तो बहुत कॉमन नाम है, सबको जानते हैं, तो टॉपिकल एसिड में याद हो जाएगा, बेंजोइक एसिड याद करो। सोडियम थायोसल्फेट बहुत कॉमन नेम है, सबको याद हो जाता है, ये दो नाम याद कर लो। एक चीज़ बताऊं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा शब्द लिखा रहा हूं, आपको एक शब्द भी याद रह गया आंसर में लिख देते हो तो काम हो जाएगा। आ जाओ, फॉलोइंग ड्रग्स आर स्टडीड इन डिटेल। अब ये जो